एक पिक्चर बहुत आपका वायरल हुआ था। फटे हुए मोजों का राज क्या है? 4 साल से आप घर नहीं गए। अब मैं 2031 में घर जाऊंगा। जिस गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते थे, अब जाके गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या हो, 2-4 पाप घर आ जाएंगे। दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी क्या हालत होगी विद दैट एयर इंडेक्स। विद देयर एयर इंडेक्स। यू नो कितना कार्बन एमिशन होता है, इसको वही सुनना है। दिल थाम के रखना। रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी अभी। एक दिन के फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, क्या भारत के संविधान में लिखा? कॉमन कॉमन। और आपको इसने बोला आपकी स्टोरी स्वदेश के शाहरुख खान से मिली। हाँ, आपको सही मतलब अंदर दिल में आपको ऐसा लगता है पीपल विल चेंज? जो दुनिया में जो गड़बड़ है, मैं हमेशा एक कोट यूज करता हूँ, प्लेटो का, ग्रीक फिलोसोफर थे। उनका एक कोट है, मैं हमेशा लेक्चर में यूज करता हूँ। ही सेड एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर और ओनली फिलोसोफर शुड बिकम अ किंग। हर राजा को दार्शनिक होना चाहिए, या जो दार्शनिक उसी को राजा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा के पास इतनी पावर होती थी कि एक डिसीजन से पूरी प्रजा को बदल सकता है। बैठो तो बैठो, ऊपर उठो तो उठो। तो किंग्स आर वेरी पावरफुल। और आज के ज़माने में मॉडर्न ह्यूमंस आर ऑल्सो वेरी पावरफुल। हम सब बहुत पावरफुल है ना। क्यों? चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे मिशन भेज सकते हैं, हृदय में प्रॉब्लम हो तो रिप्लेस ही कर सकते हैं। हड्डी को तोड़ना जोड़ना तो बहुत सरल काम हो गया हमारे लिए, है ना। पृथ्वी के दूसरी तरफ है तो उसको अभी फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। सो हम भी बहुत पावरफुल हो गए, बट फिलॉसफी का टच बचा नहीं। भाई जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है, यही तो प्रश्न है। वही नहीं पता है। मैं लोगों से पूछता हूँ जीडीपी बढ़ाना चाहिए, बोले हाँ वेरी गुड, बढ़ाना चाहिए। ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अभी था, उनसे भी पूछा कल 2 महीने लखनऊ में, और जीडीपी बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ना चाहिए। मैंने बताओ किसी को पता है कितनी बढ़ना चाहिए? 5% बढ़ाएं कि 7 बढ़ाएं कि 9 बढ़ाएं कि 10 बढ़ाएं कि 12 कि 15, कितने? किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, मोदी जी बताइए देश का जीडीपी कितना बढ़ना चाहिए, तो मोदी जी क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए बोल नहीं सकते। अच्छा कब तक बढ़ेगा तो हमारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा, या मोक्ष मिल जाएगा, उद्धार हो जाएगा? वो नहीं पता। वो भी 10 साल और कि 20 साल और कि 30 की 50, भाई कितना साल और, ये भी पता नहीं। वो तो लालच बढ़ती ही जाएगी ना। तो न तो हमें ये पता है कि जीडीपी क्यों बढ़ाना है, कितनी बढ़ाना है और कब तक बढ़ाना है। तो ये तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना है, और जो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएगा उसका क्या होगा? एक्सीडेंट। तो मैं लोगों को बोलता हूँ मॉडर्न ह्यूमंस का मतलब हम सबका या तो एक्सीडेंट हो चुका है या फिर होने ही वाला है। सो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए लिमिटिंग एंड लोकलाइजिंग। तो स्लो हो जाएगा तो हो जाने दो ना। जीवन का पर्पस इकट्ठे करके मरना नहीं है। जीवन का पर्पस खुश रहना है ना, हैप्पी रहना, तंदुरुस्त रहना, एंथुजियास्टिक रहना, एक्साइटेड रहना, लविंग होना, ये हमारे जीवन का, यही तो हासिल करना चाहते हैं ना। मैं लोगों से पूछता हूँ अच्छा आइसक्रीम खाए बिना जिंदा रह सकते इंसान? रह सकता है। तो ईटिंग आइसक्रीम इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर आइसक्रीम खाते क्यों हैं? क्या होता है? अच्छा लगता है। यही होता है ना। भाई तुम सुंदर दिखे, किसी ने बोल दिया तुम सुंदर दिख रहे हो, तो अच्छा लगता है ना। बड़ी पोजीशन मिल गई, किसी ने अप्रिशिएट किया, वाह यार बड़ा आदमी बन गया, अच्छा लगता है ना। हिमालय पे गए, अच्छा लगा, समुद्र किनारे। अल्टीमेटली हम हर चीज से क्या करना चाहते हैं? अच्छा लगना, वो फीलिंग लेना चाहते हैं कि अच्छा लगे। पर उसके लिए बहुत पैसे कमाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। भाई किसी को सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, और किसी के पास करोड़पति BMW फिर भी दुखी, परेशान, स्ट्रेस है। सो वो हमने जिसको पैरामीटर बना के रखा वो पैरामीटर है ही नहीं। वो होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली बी जॉयफुल, हैप्पी, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, वो करना चाहिए ना। भाई जीडीपी बढ़ रहा है, चेहरे की चमक बढ़नी चाहिए हर साल 5%। बट सर ऐसा नहीं लगता है कि अगर जैसे अभी बहुत सारे आपने सिंपल एग्जांपल्स बताए, जैसे कि टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कि सोप यूज़ कर रहे हैं, कि ये यूज़ कर रहे हैं, तो अभी शायद लोगों को इतनी वो आदत पड़ गई है कि इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि वहाँ से उनको छुटकारा पाना, फाइट बैक करना, और वो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा दिखता है। ठीक है ना, इम्पॉसिबल है तो मत करो, करते रहो, भुगतो। हाँ सरल है ना। भाई तुमको लगता है कि कोबरा से दूर नहीं भाग सकता, तो कोबरा के पास जाओ, काटेगा, मरोगे।
हाँ सिंपल है। मत मतलब मैं तो किसी को फोर्स ही नहीं करता कि तुम करो भाई, समझ, मेरा काम है समझाना। समझाना समझ के यदि तुमको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो मत कर भाई, भुगतो। यही बोल सकते हैं ना, और क्या बोलेंगे भाई, जब दिख रहे हैं कि गंगा और यमुना भी खराब। हाँ, जिस अभी तो- गंगा मैया में हम डुबकी लगाने से पाप धुल जाते थे, है ना, बहुत अभी पहले 50 साल पहले की बात है, वहाँ पे डुबकी लगाने से, और सच में उसकी हीलिंग पावर थी। अब जाके गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या होगा, 2-4 पाप घर आ जाएंगे। तो भाई करना क्या चाहते हो पहले तो ये समझ लो। अच्छा ये भी मैंने बताया ना कि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जी सकते हो, बिना एडवांस कंप्यूटिंग के जी सकते हो, जी सकते हैं। बिना मोबाइल के जी सकते हो, बिना श्वास लिए जी नहीं सकते, बिना पानी पिए जी नहीं सकते, बिना खाना खाए जी नहीं सकते। जिसके बिना जी नहीं सकते उसकी तो कदर कर लो। यदि वो भी तुमको समझ में नहीं आता और फिर नहीं सर मेरे से नहीं होगा, तो करो और मरो साथ में। और तुम तो मरोगे नहीं, करेक्ट। साथ- दुर्भाग्य साथ से तुम्हारे बच्चों को लेके मरोगे। राइट तो मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि भाई साहब कुछ मत करो, बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दो यार, मत भेजो स्कूल कॉलेज, क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है उस बेचारे का भविष्य में क्या होना। अभी दिल्ली में स्कूल कॉलेज तो वैसे ही बंद है। तो मैं हर पेरेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, मत पढ़ाओ, कुछ मत करो, कोई तुम्हारी ज़मीन जायदाद की ज़रूरत ही नहीं बच्चों को। सिर्फ 3 काम करो अपने बच्चों के लिए। क्या? बिना फिल्टर का पानी पी सके ऐसी दुनिया बनाओ, बिना केमिकल का खाना खा सके और शुद्ध हवा को सांस ले सके। इतनी कृपा कर लो तो उधार हो गया। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट है ना, जितनी आगे जनरेशन तो स्मार्ट है, वो हमसे अच्छा जीवन जिएगा यदि हमने उसको जीने लायक छोड़ा तो। वरना आज जो दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा होगा इस समय, आप कल्पना करो 800-900 एक, जो बेचारा आज दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ये क्या जीवन दे रहे हैं विद देयर एयर इंडेक्स। तो ये क्या जीवन दे रहे हो, और किसके लिए? उस बच्चे के लिए कमाओगे तुम, उसको श्वास तो लेना ठीक से दे दो, बस इतना ही कर लो बस। तो इसलिए मैंने कहा ना ये दुनिया में बहुत लोचा है। जब आप ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, अरे बाप रे, जो करना चाह रहे थे खुशहाली बढ़ा, भाई ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप ही क्यों करते हैं हम लोग? खुश रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, है ना, इसलिए करते हैं ना। पर डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो कहाँ खुश हो रहे हो तुम? तो गड़बड़ है ना दुनिया में। ये आप बोल रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब ऐसे शुरू नहीं है, वो तो शुरू हो गया है, एक्सेलरेट हो रहा है, शुरू तो हो ही गया है, एक्सेलरेट हो रहा है। बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से लोगों को एक अल्टीमेटम दिया है 2030 का, कि आप लोग को सबको सब चीज़ ये नॉर्मल करनी है। एंड जो शायद पता नहीं होगा कि नहीं,